हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक का नाम है सफलता कैसे प्राप्त करें। ये सफलता जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इस पर जितना भी चर्चा किया जाए वो कम ही है। जैसे स्टूडेंट के लिए सफलता का यह मतलब है कि एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए या जीवन यापन करने का तरीका सही हो जाए। पेरेंट्स के लिए सफलता का मतलब ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, अच्छा सा घर बना लिया जाए, बड़ी सी गाड़ी हो। और शायद साधु संतों के लिए सफलता का यह मतलब है कि त्याग के रास्ते पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया जाए। तो आज हम स्टूडेंट्स के विषय में स्टूडेंट कैसे सफलता प्राप्त करें उस टॉपिक पर आते हैं। सफलता कैसे प्राप्त करें, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन लग चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट घर में ही रहते हैं और स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ाई किया जाए। तो पढ़ाई तो आपको करना ही है, लेकिन उसके लिए हम एक रूटीन के साथ यहाँ पर आए हैं कि किस तरह से आप पढ़ाई करें जिससे कम समय में आपको सफलता प्राप्त हो जाए, सफलता मिले। इसके लिए यह एक रूटीन हम बना करके यहाँ पर लाए हुए हैं। मोस्टली एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपको इसी रूटीन को फॉलो करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे दिया गया है। मंडे को जो रूटीन होगा उसके बाद ट्यूसडे को होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस तरह से इसमें आप देख लेंगे कि क्या क्या इसमें रूटीन में लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि टॉपिक क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि टॉपिक क्या होता है। तो किसी भी परीक्षा में लगभग इतना टॉपिक को आपको क्लियर करना होता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पार्ट होते हैं साइंस में। फिर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और विश्व घटना चक्र, या आपके पास आसपास जो घटना घटित हो रही है वही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो विश्व घटना चक्र के लिए आपको न्यूज पर कमांड बनाकर रखना पड़ता है, न्यूज़ देखते रहना होता है। चलिए, ये 2 चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। तो क्रैश कोर्स से आपको बचना है। कुछ भी पढ़ाई करना है तो डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। और तीसरा, आज पूरा दिन जो आपने अपना बिता दिया, उस पूरे दिन में आपने क्या पाया, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से कम समय में आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 8 से 10 घंटा तो समय नहीं मिलता है, इतना पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, पढ़ना बहुत सही चीज़ है, बहुत देर तक पढ़ना चाहिए, जितना समय मिले उतना पढ़ना चाहिए, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा में आना चाहते हैं, या आपने 10th 12th कर लिया है, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। मैं सरकारी नौकरी से सेंस मेरा यहाँ पर यह है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सब के लिए। तो अब जैसे यूपीएससी में आपको जाना है तो थोड़ा अधिक मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो जनरल आपका नौकरी है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे में जो ग्रेड बी तक का नौकरी है, वहाँ तक आप सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि हम लोग को पढ़ना कैसे चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया है, मंडे को आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर आधा घंटा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, आधा घंटा ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लीजिए, 1 घंटा मैथ्स पढ़ लीजिए, और फिर 1 घंटा मैथ्स जो आप पढ़े हैं, मतलब मैथ्स का आप क्वेश्चन बैंक बना लीजिए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। फिर ट्यूसडे को 1 घंटा मैथ्स पढ़िए, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा मैथ्स। वेडनेसडे जो होगा आपका वो साइंस, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा बायो, आधा घंटा ज्योग्राफी पढ़ लेना है, आधा घंटा मैथ्स, आधा घंटा इंग्लिश और आधा घंटा पॉलिटिकल साइंस। थर्सडे को फिर आधा घंटा जीके होगा, आधा घंटा जीएस, आधा घंटा सीए
यानी करंट अफेयर्स, आधा घंटा विश्व घटना चक्र, 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग। फ्राइडे को आपका रूटीन होगा इंग्लिश 2 घंटा, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा क्वेश्चन बैंक बनाइए, जिस एग्जाम का भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, और आधा घंटा जीके होगा, आधा घंटा जीएस होगा। सैटरडे को फिर आप मंडे या ट्यूसडे का है रूटीन फॉलो कर लीजिए। संडे आप फ्री रख लीजिए, मान लीजिए आपको बहुत सारा काम होता है संडे को, तो संडे को आप फ्री रख लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर बात करें कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। तो सबसे पहला, जैसा कि सफलता के लिए मुख्य बिंदु ये है कि आप तैयारी कितने दिनों से कर रहे हैं और कितना अधिक आप उसमें अपना एफर्ट लगा रहे हैं, जिससे कि आपको सफलता मिले, आप जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्रैश कोर्स से बचें। बहुत सारा स्टूडेंट हमारे पास इंक्वायरी में तभी आता है जब कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलता है, और उसके बाद आता है कि जैसे ऐड में बहुत जगह पे ऐड दिया रहता है दीवारों पर या बड़ा बड़ा पोस्टर में कि 2 महीने में दरोगा की तैयारी करें। एक्चुअली 2 महीने में दरोगा का तैयारी नहीं होता है, या किसी भी चीज़ का तैयारी 2 महीने में नहीं होता है, या सीटेट का तैयारी 3 महीने में करें तो ऐसा नहीं होता है। या किसी भी चीज़ का आप तैयारी के लिए आप फॉर्म निकल गया, फॉर्म भर लिए और फिर से आप गए हैं वहाँ पर, तो उतने दिनों में आपका तैयारी नहीं हो सकता है। 100 स्टूडेंट में से 99 स्टूडेंट का तैयारी नहीं हो सकता है। एक स्टूडेंट वो होगा जो गॉड गिफ्टेड होगा, जो बहुत ही परिश्रमी होगा, उसका तैयारी हो सकता है। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जो भी पढ़ाई करें वो डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आपको उस विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा, आपको अपने आप से, आपको खुद से एवरीडे रोज ये सवाल करना है कि आज का जो दिन पूरा गुजर गया उसमें मैंने क्या नया सीखा। और 2 चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे मैं इस टॉपिक के साथ आया हूँ, सफलता कैसे प्राप्त करें, तो आप इतना कॉमन सेंस आप में भी होता है, आप खुद से समझ सकते हैं। दिल और दिमाग, भगवान एक ही शरीर में जो आपका दिल और दिमाग, 2 चीज़ जो आपको दिया है वो बड़ा काम का चीज़ है, बड़ा यूजफुल है। आप जब अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होते हैं, समय बर्बाद कर रहे होते हैं, तो दिमाग तो आपको बार बार नॉक करता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं इस समय को बर्बाद करके। लेकिन फिर भी हम लोग मतलब आलस में कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, इस तरह से हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। जैसा कि आप जब क्लास 10th में होंगे तो बड़ा सा रूटीन बना करके दीवार के पास, सिर के पास साट दिए होंगे कि भाई हम जो है इस रूटीन से पढ़ाई करेंगे। फिर आप उस दिन नहीं उठे होंगे, फिर 2 दिन नहीं उठे होंगे, फिर सोचे होंगे अगले मंडे से करेंगे, फिर अगले महीने से करेंगे, फिर अगले साल से करेंगे, और इस तरह से हम लोगों का सारा समय जो है वो बर्बाद होता चला जाता है। तो आदत बनाइए। पहला पॉइंट, आदत कैसे बनेगा? जिस दिन से आप अपने रूटीन को फॉलो करना शुरू करते हैं, अगर आप उस दिन मान लीजिए आप रूटीन बना के रखे हैं कि हमको 6 बजे उठ जाना है, और आपके पास आप 6 बजे नहीं उठते हैं, तो उस दिन आप एक काम करिए, 10, 20, 30 आपके पॉकेट में जितना भी पैसा है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जब जितना भी आपके पॉकेट में पैसा हो, आप उसमें से एक नोट लीजिए, और उसको आप इस तरह से मान लीजिए नोट है, इसको आप फाड़ दीजिए और फाड़ के रख दीजिए कि भाई आज हम नहीं उठे सुबह में तो उसका ये सज़ा है, या आज हम इतना पढ़ाई नहीं किए तो उसका ये सज़ा है। फिर जब आप अगले दिन नहीं उठ पा रहे हैं, आप 10, 20, 30 का नोट लीजिए और ऐसा करके इसको फाड़ के फिर रख दीजिए। आप देखेंगे कि जब 2 से 3 दिन आप एकदम इस प्रक्रिया को जब आप पूरा करते हैं, तो अगले दिन से समय से पहले आप उठने लगेंगे और समय से पहले आप पढ़ने भी बैठ जाएंगे। और स्टूडेंट, आप 2 साल खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए और किसी वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, और खूब पढ़िए। और पढ़ना कहाँ से है? तो इसके लिए आप NCERT के बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। NCERT का जो भी बुक्स है
उसमें जो भी जानकारी है उसको आप पढ़िए, खूब बढ़िया से डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स पढ़िए। साथ ही साथ किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, किसी अच्छे कोचिंग में आप एडमिशन भी करा सकते हैं अगर आपके पास पैसा उपलब्ध है तो, और नहीं है तो एनसीईआरटी को खूब बढ़िया से पढ़िए। अदरवाइज जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह आता है उसमें बहुत सारा अच्छा बात भी रहता है बहुत सारे टीचर का, आप उसको देख करके कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है ये सिर्फ एक नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए ही होता है। इसलिए अगर आप कोई बढ़िया एग्जाम में बैठते हैं तो आपको वहाँ पर एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करना होता है। तो आप ये कोशिश करिए कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी बुक्स को आप अपने पास अवेलेबल कर लेंगे या करा लेंगे, कहीं से खरीद लेंगे, किसी से मांग लेंगे, कहीं से भी आप व्यवस्था कर लेंगे और उसके बाद फिर आप पढ़ाई करना शुरू करिए और एवरीडे पढ़ाई करिए। एक साल आपको पहला एक साल तो आपको विषय समझने में और पढ़ने में ही लग जाएगा और दूसरा साल आपके पास जब नॉलेज हो जाता है तो आप उसको जिस एग्ज़ाम का भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक आप खरीदिए। क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद उस क्वेश्चन बैंक को आप लगातार सॉल्व करें और टॉपिक से भागे नहीं। कोई भी टॉपिक जिसको कि आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे आपको भागना नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा और आपको अपना अनुभव और अपना ट्रिक्स देना चाहेंगे, शायद ये आपके काम का हो। अगर काम का होता है तो आप इसको थोड़ा सा इस पर अमल कर लेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी होता है कि सर मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हम क्या करें। खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब राज्य के बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक होता है। तो क्या करें, तो इंग्लिश में आप वोकेबलरी मजबूत करिए। एवरीडे 4 से 5 इंग्लिश का नया वर्ड आप सीख सकते हैं और इसके बाद फिर आप उस वर्ड को डेली यूज में लाइए। वर्ड को यूज में लाने के बाद आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश का वोकेबलरी धीरे धीरे ठीक हो रहा है और इंग्लिश का वोकेबलरी जब आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा तो आप किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इंग्लिश पेपर में आप पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। जब आप पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िए। जो आपका सब्जेक्ट बढ़िया है, जो सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, वो सब्जेक्ट का अपना बेहतरीन देने का कोशिश करिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पढ़ाई करने पर एक अच्छा तैयारी हो जाता है। तो आप इस पर अमल करेंगे और अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ अच्छा चीज़ अगर लगता है कि मिल पाया है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। और बताना तो और भी बहुत कुछ है लेकिन वो फिर दूसरे वीडियो में उसको लेकर मैं सामने आऊँगा क्योंकि ये वीडियो अब लंबा हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।